बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लीज़ी उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह से एक नया दिन स्टार्ट हो गया था और सुबह सुबह अपने रूटीन के काम, साथ में नाश्ता, साथ में लंच, साथ में बच्चों को रेडी करना। कभी कभी इंसान कितना फेड अप हो जाता है कि बाज़ मॉर्निंग्स ऐसी होती हैं जिसमें ख़ुद को धक्के से लेके चलना पड़ता है। तो बस अब ये भी करना है, वो भी करना है। जैसे एक्टिव इंसान डेली बेसिस पे होता है ना, वैसे नहीं होता। वीक में 1-2 दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा बेज़ारी सी छाई होती है। रात ऐसा ही होता है कि कुछ दिनों से रात हमारी ऐसी गुज़र रही है कि कभी अलीज़े को खांसी, कभी उमर को खांसी, कभी बिलाल को खांसी। खांसी भी इस किस्म की शदीद होती है ना कि बस ये नहीं है कि थोड़ी देर हो और ख़त्म हो जाए, वो लगातार ही चलती रहती है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी मदर्स थोड़ा सी रिलैक्स रहती हैं, उनके मामले में ज़्यादा एहतियात नहीं करती और वो माशाल्लाह से ठीक ठाक होते हैं। हमारे अपने घर में ही बच्चे ऐसे हैं। इनके चचा के जो बच्चे हैं ना, वो ऐसे हैं कि वो माशाल्लाह से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ये मॉर्निंग में उठते साथ पहले मैं इनको गर्म पानी दे रही होती हूँ ताकि इनका गला साफ़ हो। रात को सोने से पहले इनको ग्रीन टी, एग, शहद ये लगा लगा के दे रही होती हूँ। दरमियान में सिरप भी दे रही होती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता ही होता रहता है। अब आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों की तो मोस्टली रूटीन इसी तरह की होती है कि कभी नज़ला है, कभी खांसी है, कभी बुखार है। और ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा बेज़ार कर देती है क्योंकि जब इस तरह हो जाता है ना तो फिर कुछ खा भी नहीं सकते। कुछ भी खिलाने लगो तो खांसी शुरू हो जाती है, या तो फिर वॉमिट कर देते हैं, या कुछ इस तरह का बना ही बना रहता है। डेली बेसिस पे नेबुलाइज़ भी साथ कर रही होती हूँ, लेकिन बस बच्चों के साथ ना, सर्दियों में सब बच्चों के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जैसे ये बच्चे हैं। तो इनका ये होता है कि वो एहतियात से भी एहतियात करने के बाद फिर यही हाल जब होता है तो फिर मेरा दिल चाहता है कि बस मैं थक जाती हूँ। और कभी-कभी गुस्सा भी आ रहा होता है इस चीज़ के लिए कि और कितनी एहतियात करूँ और कितनी केयर करूँ कि ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन चलें, ये भी अल्लाह पाक का निज़ाम है जो साथ-साथ चलता रहता है। गर्मियाँ अच्छी गुज़र जाती हैं, सर्दियों में ये होता है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है ना वो रहता है। और सर्दियों में मेरे अपने साथ भी ये मसला रहता है, इसलिए मैंने ये ग्लव्स लिए थे ताकि जो है ना जैसे बर्तन वगैरह धोने हैं, मशीन लगानी है तो उसमें मैं ये यूज़ कर सकूँ ताकि मुझ पे खुद भी ठंड असर ना करे। सर्दियाँ बहुत मुश्किल हो जाती हैं ना। वैसे तो मौसम हमें अच्छा लगता है, गर्मियाँ हमें बेज़ार करती हैं, पसीना, गर्मी, ये सब चीज़ें। लेकिन ये होता है कि सर्दियों में हेल्थ वाइज़ बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं, बच्चों के भी और बच्चों की मम्मा के भी। तो चलें, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन वो मैं बता रही थी कि रात के वक़्त जो होता है ना, नींद ना पूरी हो तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बेज़ारी सी हुई होती है और दिल चाहता है कि बस थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और सो लें। घड़ी देख-देख के, वैसे 4 बजे से मैं ना घड़ी देखना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं लेट ही ना हो जाऊँ, बच्चों का लंच ना रह जाए, इनका नाश्ता ना रह जाए। और फिर ये कि जो भागते हुए तैयारी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा थका देती है। तो मैं ये चाह रही होती हूँ कि आराम-आराम से मैं सब कुछ कर लूँ। लेकिन ये कि सुबह के टाइम कुछ इस टाइप का होता है कि दिल चाहता है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग सो जाएँ ना। आज काफ़ी दिन के बाद मेरा स्टोर में जाना हुआ तो मैं चेक कर रही थी कि स्टोर का हाल हुलिया ही बिगड़ा हुआ था। मूँगफली ने बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ था। तो हर चीज़, ये भी एक ज़रूरी काम था क्योंकि अगर हम मूँगफली को अभी से कैद करके रख देंगे ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो ये बीज के लिए रखी गई थी, जो चुनाई करके रखते हैं ना ताकि बीज जो है ना वो अच्छा बन जाए। तो वो स्टोर की तरफ देख के मेरा दिल बड़ा अजीब-सा हो रहा था। वो इसलिए कि ये चीज़ें ज़रूरी भी थी, इनको फैलाना था। अगर इसको इकट्ठा कर दें, ये गीली इकट्ठी हो जाए तो ख़राब हो जाती है। लेकिन ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि काम बहुत ख़राब हुआ है। तो तकरीबन डेढ़ मन की हमारा होता है कि मूँगफली का बीज तैयार करना होता है, वो मैक्सिमम 3 बोरियाँ होती हैं। तो साथ-साथ में डेयरी रूटीन के काम भी चल रहे थे, साथ-साथ में माशाल्लाह से जानवरों का चारा जो है वो भी तैयार हो रहा था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी बात लगती है। मुझे दिल चाहता है कि मैं इस तरह के काम साथ में करवाऊँ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। और इससे ये होता है कि आपको एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है कि आप बड़े फिट रहेंगे। ये सब जवाब करेंगे। है ये हार्ड वर्क, लेकिन ये है कि मज़े का काम है। हेल्थ वाइज़ बहुत इंसान फिट रहता है इस तरीके से। तभी तो कहते हैं ना कि गाँव की ज़िंदगी जो होती है ना वो बेहतर होती है शायद ज़िंदगी के निस्बत, क्योंकि गाँव की ज़िंदगी हेल्दी है, फूड वाइज़ भी और वर्क वाइज़ भी, दोनों काम इस तरह के हैं। लेकिन गाँव की ज़िंदगी में ये होता है कि आपको हर वक्त मशीन बनना पड़ता है। मशीन बन के आपको पूरे-पूरे दिन भागना पड़ता है तब जाके आपको काम करने को
काबू में होते हैं। तो हमारी इस नई काऊ नई नहीं है तो पुरानी, लेकिन ये कि इसकी भी न्यू बेबी बर्थ हुआ है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि मुझे इनके नाम से नहीं पता, बछड़ी शायद बोलते हैं, बछड़ी होती है ना। तो ये जो पहले फ्रेंड्स थी इनको जुदा कर दिया गया, अब वहाँ पे दूसरी 2 छोटे वाली आ गई, उन्होंने वो जगह संभाल ली थी। तो जो है ना, नई गाय का ये फ़ायदा हुआ है कि दूध माशाल्लाह हमारा बढ़ गया। पहले दूध की कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, लेकिन अब ये था कि दूध वाफर मकदार में मिल रहा था। सर्दियों में दूध अच्छा मिलता रहे तो फिर ठीक हो जाता है काम। तो धूप अच्छी लग रही थी, सर्दी आ गई है मतलब। तो सर्दियों की धूप जो होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप देखते भी रहें। तो लाज़मी वीडियो को देखा भी करें, कमेंट में बताया करें कि कैसी लगी आपको, ताकि मुझे आइडिया हो सके। और शेयर भी लाज़मी किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।